हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज वर्ल्ड रेयरेस्ट डिजीज डे है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि फरवरी का जो आखिरी दिन होता है, हर साल फरवरी का जो आखिरी दिन है, जैसे इस बार लीप ईयर है तो 29 फेब 2004 कर दिया गया। अदरवाइज जो ये लीप ईयर नहीं होता है तो यहाँ पर 28 फेब होता है। रेयर डिजीज डे का मतलब होता है जब भी कोई ऐसी डिजीज हो जो किसी के सामने ना आई हो, कभी किसी ने फेस ना किया हो, किसी को पता ना हो, और ऐसी डिजीज जो लाखों में से कुछ लोगों को होती है। ये डिजीज जो होती है, इनके लिए अवेकनिंग देने की बात है। जैसे अगर बात करें 2023 के बजट में हमने टोटल 90 करोड़ के आसपास दिया था रेयर डिजीज को। अब क्वेश्चन आता है, भाई 90 करोड़ क्या होता है? 4 लोगों की डिजीज में लग जाता है। जैसे आज की डेट में आप जब मिलाप जैसी कुछ एप्स देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई इसको रेयर डिजीज है, इसको ये वैक्सीनेशन है, इंजेक्शन मिलना है, तो उस वैक्सीनेशन और इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंजेक्शन और वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। 7-7, 8-8 करोड़ का एक इंजेक्शन है। तो अगर 140 करोड़ में अगर हम ये कहते हैं 1 लाख में एक बंदे को होता है, तो भी हमारे पास 10 से 15 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको रेयर डिजीज होगी। अब उन रेयर डिजीज में अगर एक बंदे को 7 से 15 करोड़ का एक इंजेक्शन लग रहा है और आप 90 करोड़ 100 करोड़ का बजट दे रहे हैं रेयर डिजीज के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। तो इससे रिलेटेड आज का एडिटोरियल है, और कई लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, पर चीजें थोड़ी गलत इसमें दिखाई जा रही हैं। न्यूज में भी बहुत चीजें हैं जो नॉन अपडेटेड मैनर में चल रही हैं, तो इसको बताना थोड़ा जरूरी हो रहा था आप लोगों के लिए, इसलिए इसको स्टार्ट किया। पहले तो रेयर डिजीज डे 2024 में जो स्टार्ट होगा, ठीक है, हमारा 29 फेब को बनाया जाएगा। इसमें हम क्यों बनाते हैं? हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, डिसीजन मेकर्स को, रिसर्चर्स को, कि भाई जो डिजीज होती है इनको कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन डिजीज के लिए हमको रियल में क्या करना चाहिए, सरकार को कैसे एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्या सरकार अगर राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएगी तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, इनसे रिलेटेड सारी बातें आपके लिए की जाती हैं। तो रेयर डिजीज डे की बात है। अब रेयर डिजीज होती क्या है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन हर जगह बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड वाइड इसकी डेफिनेशन में बहुत ज्यादा भ्रम रहता है कि रेयर डिजीज होती क्या है, इसकी रियल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो रेयर डिजीज का मतलब ये है वह डिजीज जो बहुत कम लोगों को फैलती है, लेमैन की भाषा में। जैसे 1 लाख लोगों में से 10 लोगों को हो रही है, 1 करोड़ लोगों में से 2 लोगों को हो रही है, वो डिजीज जिसका बहुत ज्यादा व्यापक फैलाव नहीं है, परंतु वह जिसको होती है उसके बाद उसके इलाज के संसाधन भी अवेलेबल नहीं है। जब रेयर है तो उसका इलाज भी रेयर होगा। तो रेयर डिजीज को याद रखने का तरीका है कि ऐसी डेट वर्ल्ड में जो अपने कैलेंडर में रेयर होती है, जैसे 28 और 29 रेयर है, 3 बार 28 आती है, 1 बार 29 आती है। तो फेब के लास्ट डे में वर्ल्ड रेयर डिजीज डे बनाते हैं। पॉपुलेशन के कुछ पार्ट में वर्ल्ड में रेयर डिजीज होती है, ठीक है, इनका मार्केट बहुत कम है। रीजन सिंपल है, जो बीमारी कम होती है तो उसकी मेडिकेशन ज्यादा बिकेगी नहीं। जब मेडिकेशन ज्यादा बिकेगी नहीं तो मेडिकेशन हमेशा होगी महंगी। मान लीजिए एक डिजीज ऐसी है जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ 1 लाख लोग बीमार है, तो भाई कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन उस पर पैसे लगाएगा नहीं। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके लिए वो दवाई बनाए, तो वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए मेडिकेशन बनाना ही नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम है। तो रेयर डिजीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसको रेयर डिजीज है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अब आज इस साल का जो सिग्निफिकेंस है उसमें क्या है? मेन गोल रेयर डिजीज का ये है, पब्लिक और पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए। हमको ये देखना है कि कैसे जो पेशेंट्स हैं जिनको रेयर डिजीज होती है उनकी लाइफ को कैसे ये प्रभावित करते हैं, इसमें हमें क्या चीजें अपडेट करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रभाव कैसे खत्म किया जा सकता है। रेयर डिजीज जो है पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। हमें बताना पड़ेगा पॉलिसी मेकर को, रिसर्चर्स को, कि सर जो आप चीजें कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप इसको प्रॉपर मैनर में रिसर्च में लाएं, इनके लिए अवेकनिंग लाएं लोगों के बीच में, ताकि लोग इसके लिए भी पैसा इन्वेस्ट करें। मान लीजिए अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जब बजट देते हैं या पॉलिटिकल पार्टी जब डोनेशन लेती है तो हजारों करोड़ों में जाता है, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ ऐसे डोनेशन लेते हैं। मेरा प्रश्न है कि अगर उनका 5% ले लिया जाए, या जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनके जीएसटी का 1-2% हम अगर इन डिजीजेस को दे दें, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा। पॉलिसी मेकर को ये सोचना पड़ेगा कि इस डिजीज को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। मेजोरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम सी बात है, अनडायग्नोस्ड रह जाती है, अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। लाइफ में जिनको ये डिजीज होती है उनको पता है ग्लोबली उनका सिग्निफिकेंट क्या है, उनकी लाइफ कैसे चलती है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन सब के बारे में यहाँ पर प्रॉपर मैनर में समझाया गया है। और हिंदू का ही एडिटोरियल है आज का, अगर आप कभी ध्यान देंगे तो हिंदू में आज का ही एडिटोरियल मिल जाएगा। अब इसमें जो आज का थीम है वो थीम है यूनाइट फॉर चेंज, यूनाइट फॉर इक्विटी एंड सिग्निफाई द कलर। एक और वर्ड है कलर के लिए, ठीक है, हैव अ कलरफुल लाइफ से रिलेटेड भी है। तो ये जो है यूनाइट फॉर चेंज, यूनाइट फॉर इक्विटी,
अब ये थीम इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पे स्टिग्मा हटाना है लोगों का कि भाई जिनको रेयर डिजीज होती है उनकी लाइफ बिल्कुल डैमेज हो जाती है, उनको कोई चीज नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई रेयर डिजीज हुई है तो उसको आप क्योर कर सकते हैं, आपको टाइम चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, डिफिकल्टीज जो इन पेशेंट्स को फेस करते हैं उनके बारे में लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ट्रू इक्वलिटी की बात है तो 300 मिलियन पीपुल हैं पूरे वर्ल्ड में। कितने? 300 मिलियन। 300 मिलियन का मतलब कितना हो गया, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख लगाएंगे 300 लाख, वही तकरीबन मान लीजिए 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी डिजीजेस हैं जिनका कोई डायग्नोस आज की डेट में है नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। रेयर डिजीज की बात करेंगे तो भाई इसमें एक और थीम दी गई थी रेयर डिजीज के लिए जिसको बोला गया शेयर योर कलर्स, जो आपको मैंने बताया। इसमें कोलैबोरेशन होता है, कई सारी कंट्रीज मिलकर कोशिश करती हैं, बताती हैं किस तरह डिजीज को सही किया जाएगा और ये बताते हैं किस तरह से ये जो डिजीज है मिलियन ऑफ लोगों को फैली हुई है इसको कैसे रेगुलेट और कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में अभी रेयर डिजीज को हम बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में रखते हैं, हम इसको सीरियसली नहीं समझते, हम इसको लोगों को समझाना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई ये रेयर डिजीज फैली रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा 15-15 करोड़ के इंजेक्शन लगे थे मसल डायप्सी के, और जब मसल डायप्सी के वो इंजेक्शन लगे उसके बाद भी बच्चों की डेथ हो गई, और उस टाइम पे शायद सोनू सूद ने भी उसको प्रमोट किया था, उन्होंने मदद की थी। इससे कुछ होता नहीं है। अब अगर रेयर डिजीज की बात करेंगे तो कई सारी डिजीज हैं, जैसे आपकी कोरियन एंटोसोसिस है, इसके बाद एक्लेसिस कार्डिया है, अब ये इसके बाद डायलेप्सिया है। तो ये सारी जो मसल डायलेप्सिया जिसे आप बोलते हो, तो ये सारी डिजीजेस जो होती हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है ह्यूमन लाइफ के लिए। अब पहले जिसे कोरियन एंसेथोसाइटोसिस बोलते हैं, एक दुर्लभ है और वयस्क शुरुआत में ये चीजें होने लगती हैं। जब वो इंसान एज में आता है तो होने लगता है, और इस म्यूटेशन में क्या होता है, सिंड्रोम का एक उप प्रकार है। इसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन 13A होता है जीन में, ये नहीं आता। इसका जब जनन नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी मसल्स डिके होने लगती हैं और आप कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि आपका मूवमेंट वीक होने लगता है। अभी आप वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा नहीं देखोगे, अगर आप वर्ल्ड वाइड जाओ, आप अपने मोहल्ले में ढूंढोगे तो डिजीज नहीं मिलेगी, बट ये डिजीज वर्ल्ड वाइड है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और इससे जो सफर कर रहा होगा पेशेंट, उसको सपोर्ट कोई नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर इसकी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसके लिए कोई हेल्प नहीं करना चाह रहा, तो फिर आप इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, आप रेगुलेट कर नहीं पाएंगे। इसके बाद अलग डिजीज की अगर बात करेंगे तो एक होता है जिसे एक्लेसिया कार्डिया बोलते हैं। ये जो होती है ये भी होती है, कम से कम 1 लाख में से 12 लोगों, 8 से 12 लोगों को ये डिजीज होती है। इस डिजीज में होता है क्या, मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ खाते हैं, जैसे आप खाना पीना खाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर बात करेंगे तो ये जो स्टमक का पाइप है ये खुला रहता है, ये जो है ना, ये एरिया जो होता है ये खुला रहता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बट जब किसी को डिजीज हो जाती है तो स्टमक के पास यहाँ से पानी और खाना सॉलो करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। अब ये ना खाना सॉलो कर पाएगा ना पानी सॉलो कर पाएगा, तो इस डिजीज में उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। ये डिजीज भी बहुत कम लोगों को होती है, ठीक है। अब जब ऐसी चीज होती है तो यहां से जब कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको क्या होगा भाई, गैस बनेगी, हार्ट बर्न होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, रेगुलेशंस में दिक्कत होगी, ठीक है, खाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वेट लॉस होने लगेगा जब आप प्रॉपर खाना नहीं खाओगे। तो ये डिजीज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेटिंग है जो वर्ल्ड वाइड हो रही है। तो अब ये डिजीज भी कम लोगों को हो रही है भाई, अगर 1 लाख में 8 लोगों को हो रही है तो कोई भी फार्मास्ट या कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके लिए इन्वेस्ट नहीं करेगी। उसको पता है कि खरीदने वाले पेशेंट ही वर्ल्ड वाइड बहुत कम है और इंटरनेशनली हम इतनी जल्दी जा नहीं पाएंगे। आपको सरदर्द की और बुखार की दवा तो मिल जाएगी, पर इस डिजीज की दवा आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो जब इस डिजीज की दवाई नहीं मिलेगी तो इसको भाई आप सर्वाइव कैसे करेंगे, इसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सबके सामने आता है। तो रेयर डिजीज के लिए लोगों को अवेक करने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जो हेल्थ है, हेल्थ क्या है, स्टेट लिस्ट है, ये सेंट्रल की जिम्मेदारी नहीं है। जब कोविड फैला था तो कोविड में पहली बार मोदी ने अपना डिक्लेरेशन दिया, उसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी मेडिकल फैसिलिटेशन। अब रेयर डिजीज अगर हर एक स्टेट में अलग तरीके से, तो स्टेट का अलग एलोकेशन ऑफ द फंड होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग सपोर्ट कर सकती है अगर वो चाहे तो, बट ये जो जिम्मेदारी है किसकी होती है, स्टेट की। इसके बाद एक और डिजीज होती है, ठीक है, और इसका थोड़ा हिंदी वर्जन जब लिखते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। इसको बोलते हैं एक्रोमेसोमेलिक, है ना, डायलेप्सिया। एक्रोमेसोपेलिस डायलेप्सिया में क्या होता है, इसको आप अगर ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोग देखे होंगे जो बहुत छोटी हाइट के होते हैं, मतलब एकदम छोटे होते हैं, एकदम अजीब से होते हैं और उनके हाथ पैर एकदम मोटे हो जाते हैं। तो ये डिजीज है जो बचपन में 2 साल के अंदर पता चल जाती है। जब आपकी एज 2 साल के आसपास होती है तब हमको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी अब ग्रो नहीं करेगी और हमारी बोन्स फ्रेजाइल हो जाएंगी।
तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, इनकी बोन्स की ग्रोथ ही बंद हो जाती है, इनकी बॉडी की ग्रोथ बंद हो जाती है, एकदम बौने हो जाते हैं। और ये बौने लोग आजकल मूवीज में भी आते हैं, कुछ आपको सोसाइटीज में भी देखते हुए मिलेंगे। तो ये भी एक रेयर डिजीज में ही आती है, और ये रेयर डिजीज होती है, लोगों के अंदर फैल रही है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है। तो अब जाहिर सी बात है, ये बंदा 2 साल से 11 साल के बीच में बढ़ेगा ही नहीं। अब जब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगा, तो ये भी एक रेयर डिजीज है, इसको भी समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें इसके सामने भी होंगी। ठीक है, तो अब ये सारी दिक्कतें वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं और ये रेयर डिजीज से रिलेटेड है। वर्ल्ड रेयर डिजीज में जितनी डिजीजेस हमको पढ़नी चाहिए, जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या हेल्थ लिस्ट में, ठीक है, क्या स्टेट लिस्ट जो है उसमें हम कोई अपडेशन कर सकते हैं? क्या रेयर डिजीज की मेडिकल फैसिलिटेशन में हम कुछ कर सकते हैं? आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, आप कह दो सर मसल डायग्नोस्टिक का कोई इलाज चाहिए, लोगों को मिलेगा ही नहीं बच्चों, हमें इलाज ही नहीं मिलता। कोई कहता है इस जगह जाओ, कोई कहता है उस जगह जाओ। अगर एक पुअर व्यक्ति है तो वो कैसे जाएगा? आपके पास अगर फाइनेंशियल एड नहीं है तो आप हेल्प नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि आपको एड देगी, बट ये क्या है? दैट इज अ पेशेंट ऑफ रिसर्च। इसको पीओआर बना दिया जाता है और इस पर रिसर्च की जाती है। जैसे 15 करोड़ का इंजेक्शन एक छोटे से बच्चे को दे दिया गया और उसकी डेथ हो, तो ये कहना कि भाई ये जीन एडिटिंग और जीन से रिलेटेड चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं, इसके चांसेस हमेशा ले होते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं होती, बट फिर भी लोग एफर्ट्स लगाते हैं कि शायद हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या इसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट ऐसा कोई रिजल्ट कभी सामने आता नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे में पूछे जा सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी रेयर डिजीज हैं जिनके बारे में आज भी इलाज संभव नहीं है और भारत में व्यापक रूप से फैल रही हैं, और इनके निदान के लिए आप क्या कर सकते हैं। रेयर डिजीज विच आर स्प्रेडिंग इन इंडिया एंड व्हाट यू कैन डू टू ओवरकम फ्रॉम दीज सिचुएशंस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लिखने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। इस छोटे से करंट अफेयर्स को अभी मैंने बनाया था, आज का दिन था इसलिए मैंने कहा आपको इसको पढ़ा दें। आपके 2 बजे या 2:30 बजे से जो टीचर आएंगे वो आपके विजन आईएएस के टीचर, ही इज अ वेरी गुड टीचर, ठीक है, पीयूष सर उनका नाम है। ही विल स्टार्ट टीचिंग यू फ्रॉम टुडे। तो आप कोशिश करिए, उनसे पढ़िए और जो भी डाउट्स हो आप लोग उनसे क्लियर करिए, पूछिए, वो आपको क्लियर करेंगे डाउट और सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए वेट करिए। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर।